जी, मेरा नाम अब्दुल गनी नून है। हमें कृषि से कल शिफ्ट किया है 11 बजे। वहाँ बोला कि हैवी शेलिंग होने का चांसेस है। हो सकता है आने वाले कुछ 2-4 दिनों में हैवी शेलिंग होगी, तो इस सिलसिले से हमें वहाँ से शिफ्ट किया गया। तो अभी कुछ पता नहीं वहाँ शेलिंग हो रही है या नहीं हुई है। अभी हम वहाँ से शिफ्ट हुए, जो वहाँ के कृषि इलाके में 8-10 गाँव थे, वो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आए। अभी कुछ लोग अपने माल मवेशी, जितने अपने जानवर है पालने वाले, और अपने घर है, अपने घरों में जितने भी सामान जमा है, जितने भी माल जमा करके रखा है, वो सब छोड़ के जैसे ही ये पता चली, जैसे ही संदेशा मिला कि यहाँ हालात ख़राब होने वाले, फायरिंग होने वाली है हैवी, तो उसी हिसाब से सब लोग अपना अपना जो सामान था, जो वहाँ के माल मवेशी थे, जितने भी जानवर पाल के रखे थे, वो सब छोड़ के जान बचा के शिफ्ट होकर यहाँ आए बांडीपुरा। हाँ, हैवी शेलिंग होगी तो लोगों को लाखों में नुकसान होगा। जैसे लोग अपने माल मवेशी पाल के रखे, लाखों के हिसाब से माल मवेशी रखे, वो सब मर जाएंगे। और उनके जो घर वर बने हैं, वहाँ ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हुए हैं। जैसे भी वहाँ कोई अगर बम या कोई गोला गिरता है, तो कम से कम उनके जो नज़दीक घर है, मान के चलो सारी गाँव जल के ख़त्म होगी। तो अगर गाँव में बम गिरेगा, घरों में बम गिरेगा, तो सबका नुकसान हो जाएगा। जितना भी जमा करके माल वगैरह रखा है, जितना भी वहाँ सामान है, वो सब जल के ख़त्म होगा। तो ज़्यादातर वहाँ के लोगों को नुकसान होगा। ज़्यादातर वहाँ के लोग जो है, उनको ख़ास तौर पर नुकसान होगा। उनके घर जलेंगे, उनके जो माल मवेशी है वो मर जाएंगे। तो ज़्यादातर वहाँ के लोगों में हो जाएगा। तो बस ये कहना चाहते हैं, जितनी जल्द हो सके, तो मतलब ये जंग जो वगैरह चल रही, जो फायरिंग हो रही है, ये जितनी जल्दी हो सके शांत हो जाए, माहौल अच्छा रहे, आपस में मतलब भाईचारा के हिसाब से रहे। ये मतलब हम चाहते हैं कि पीस हो, मतलब सुकून हो, शांति हो, जंग वगैरह ये नहीं हो, ये फायरिंग नहीं हो। खामखा ये लोकलों में ज़्यादातर असर पड़ जाता है। जो वहाँ के लोकल है, वहाँ के जो लोकल गाँव वाले, वो पास में बॉर्डर के इलाकों में पास में है, तो ज़्यादातर उनके गाँव में बम गिरते हैं, तो अक्सर उनके लोगों में वहाँ नुकसान हो जाता है। अभी फ़िलहाल उनको तो यहाँ गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है, यहाँ मिल रहा है उनको, खाना पीना मिल रहा है। देखते अब कितने दिन का क्या रहता है, क्या इशू हो जाता है, आगे क्या हालात आते हैं, उसी हिसाब से रहेंगे। अब अगर माहौल शांत हो जाता है 2-3 दिन में, तो वापस चले जाएंगे। अगर ज़्यादा हो जाता है कुछ, तो फिर तो अब गवर्नमेंट ने जगह दी है, तो फिलहाल यहीं रहेंगे। जी, मेरा नाम हनीफ अनवर नासिर, मैं किलचे पाइन तुलेल का रहने वाला हूँ सर। वहाँ के जो है इस वक्त जो है बाढ़ एरिया में वहाँ शेलिंग हो रही थी। शेलिंग का बहुत खतरा था, इसलिए हमें जो है वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ बांडीपुरा में लाए सर। तो मेरा सर यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, क्योंकि जो है गुदेश के लोग जो है वो पसमानदा इंसान रखा है, जिसमें जो है लोग जो है काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। इसी सीज़न में काम कर रहे थे, इसी सीज़न में अपनी खेती बाड़ी करके जो है अपना गुजारा करते थे, ताकि विंटर में अपनी ज़िंदगी को ऐश व आराम से गुजारे सर। तो इस काम से वो महरूम रहे सर, क्योंकि वो बाढ़ एरिया में पड़ता था। उस बाढ़ एरिया में बहुत खतरा था। गवर्नमेंट ने भी बताया यहाँ बहुत खतरा है आने वाले वक्त में, क्योंकि शेलिंग तो कभी भी हो सकती है। हालात तो बहुत ही डेंजर है, इसीलिए वहाँ से हमें शिफ्ट करके यहाँ लाया सर।